अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, बनाम सरकार आज आवाम के दरमियान खड़ी है। बनाम सरकार आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई है कि जिस पर बारहा काम हो चुका है, जिस पर बार बार क्रैकडाउन हो चुके हैं, जिस पर बार बार ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कान से जून तक नहीं रेंगी। द रीज़न इज़ कि भाई लोग मामले को सीरियस लेते ही नहीं हैं, या उन पर जो कार्रवाई की जाती है वो उस तरह से सख्त होती ही नहीं है कि उस कार्रवाई का कुछ असर हो उन पर, और वो असर कुछ देर पा हो। यहाँ पर असर सिर्फ 24 घंटे का होता है या बड़ी हद 48 घंटे का होता है, और उसके बाद मामला फिर वैसे के वैसे होते हैं। आखिर क्यों और कैसे? इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़ाहिर बात है, जब भी आप आवाम की फलाह और बहबूद का काम करने की कोशिश करते हैं तो आवाम को वो फलाह और बहबूद नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हम इन्हीं मसलों में पड़े रहे, हम इसके आदी हो चुके हैं। इंक्रोचमेंट पे बात करेंगे आज एक बार फिर से, और आज हम तजावज़ात पे बात करेंगे एक बार फिर से। बेबहा इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो चुके, इस पर सख्ती से ऑपरेशंस हो चुके, बार बार क्रैकडाउन हो चुका, लेकिन किसी ने इसका असर नहीं लिया। आपकी कमिश्नर साहबा की ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट पे क्रैकडाउन हुए, ACCD साहब के, ठीक है, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी के जो अफसरान हैं उन्होंने जनाब भर भर के यहाँ पर डाले जो है वो लेकर के गए, और ट्राले भर भर के लेके गए, लोगों की रेडियाँ उठा ली, सारा कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपने थोड़ा सा भी चेंज देखा? आपने थोड़ा सा भी चेंज नहीं देखा होगा। 8 बाज़ारों के किसी भी एक बाज़ार में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जो 8 बाज़ारों के गोल बाज़ार हैं। इस टाइम हम ये गोल मछली वाला जो बाज़ार है वहाँ पर खड़े हैं। मैं आज आपको कुछ गोल बाज़ार जो विज़िट कराऊंगा 8 बाज़ारों के, आप हैरान रह जाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जनाब 48 घंटे नहीं गुजरते और ये बंदे दोबारा उसी हालत में होते हैं जिस हालत से इनको उठाया जाता है, जिस हालत से इनको मना किया जाता है। अब मैं आपको तजावज़ात की सूरत दिखाऊं, आप डेफिनेटली स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कितने बुरे हालात हैं ट्रैफिक के तजावज़ात की वजह से, और कोई जनाब इस पर सख्ती नहीं है। कॉरपोरेशन के लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब जब कार्रवाई करनी होती, जब थोड़ी सी सख्ती की जाती है हुकाम बाला की तरफ से, तो ये थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के बाद जनाब गायब हो जाते हैं। जितने ठेले उठाते हैं वो जनाब जाते हैं, और 24 घंटे 48 घंटे में वो ठेले वापस लेके दोबारा से वही काम कर रहे होते हैं। जिन दुकानदारों को मना किया जाता है, जिन दुकानदारों का सामान उठाया जाता है, वो दोबारा से अपना सामान लगा के बैठे होते हैं। कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना आज तक आपको मिल पाया है, ना हमें अभी तक मिल पाया है। लेकिन हम आज के दिन में कोशिश करेंगे कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें कि आखिर कैसे होता है कि एक जो कार्रवाई की जाती है, और उस कार्रवाई में अगर एक जगह से किसी को हटाया जाता है, उसको मना किया जाता है, उसको जुर्माना किया जाता है, उसके बावजूद भी वो दोबारा वही सब कुछ कर रहा होता है। आखिर कैसे? क्या जुर्माना देना के लोग आदी हो गए? फैसलाबाद के लोगों की ये शायद एक स्टाइल बन चुका है, फैसलाबाद के लोगों का ये अंदाज़ बन चुका है कि उनको पता है कि भाई कोई भी मामला हो, आप जुर्माना भरो और दोबारा से काम वही करो। इसी तरीके से अगर आप हेलमेट की बात करें, आप लाइसेंस की बात करें, आप दूसरे जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होते हैं उनकी बात करें, उनको पता है 2000 जुर्माना खैर है, दे दो जुर्माना, भाई हमने हेलमेट नहीं पहनना, हमने लाइसेंस नहीं बनवाना, हमने कोई कागज़ पास नहीं रखना। तो इस तरह के और दीगर बड़े मामला हैं जिसमें फैसलाबाद की आवाम को बार बार अवेयरनेस दी जाती है, फैसलाबाद की आवाम को बार बार तंबीह की जाती है, बार बार इनको वार्न किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी फैसलाबाद की आवाम इतनी को ज़बरदस्त किस्म की है, मैं ये बोलूँगा कि इनको जो मर्जी कर लो भाई, फैसलाबाद की आवाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको 8 बाज़ार कोशिश करूँगा, हम 8 गोल बाज़ार जो हैं वो आपको विज़िट कराऊँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर स्टिल वही हालात हैं, वही मामला हैं। इंक्रोचमेंट यहाँ पर तबाही मचा रही है, तजावज़ात यहाँ पर बेबहा भरे पड़े हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हो रहा, कोई सख्ती नहीं हो रही। दुकानदारों से भी बात करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी आपके पास कि आप जो सुंघाते हो कॉरपोरेशन के लोगों को, और उसके बाद दोबारा आप जनाब वही सब कुछ कर रहे होते हो, दोबारा आपने अपनी दुकानें बाहर लगाई होती हैं, सामान बाहर लगाया होता है। ठीक है, आखिर कैसे कर लेते हैं? तो आइए आज के प्रोग्राम में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। देखते प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा जी, गोल मछली वाला बाज़ार में इस समय मैं मौजूद हूँ, और कॉरपोरेशन की तरफ से बड़ी बार इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन दुकानदार मर्ज़ी के मालिक हैं। वो कॉरपोरेशन को ना कुछ समझते हैं, ना वो सरकारी इदारों को कुछ समझते हैं, ना सरकारी मामलात को कुछ समझते हैं। अब आप ये देखें, मैं सबसे पहले आपको मछली की दुकान दिखाता हूँ। मछली की दुकान कहाँ पे है? ठीक है, इनको जो जगह दी गई है वो कहाँ पे है, और इनकी दुकान देखें, ये सड़क के दरमियान तक पहुँचे हुए हैं। और कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो किस लिए आते हैं और किस तरीके से इनके साथ मामलात करते हैं, ये हम इनसे सवाल भी करेंगे। अभी मैं पहले पार्ट में आपको ये दिखाऊंगा कि इंक्रोचमेंट का क्या हालात है यहाँ पर, तजावज़ात की क्या सूरत हाल है यहाँ पे, फिर हम लोगों से भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बाज़ार विजिट कराता हूँ। आइए आगे मेरे साथ आइए। अब ये अगली दुकान भी देख लें, ये गोल मछली वाला बाज़ार है। ठीक है, और
अब ये जो पार्किंग का एरिया, ये पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह अंदर है, लेकिन इन्होंने पार्किंग मोटरसाइकिलें बाहर लगाई हुई, दुकानदारों की ही ज़ाहिर है मोटरसाइकिलें। अब आप देखिए सामान, ये इनका भी सामान जो है थड़ा है, थड़े से आगे एक पक्की जगह दी हुई है। चलो येलो लाइन मान लेते हैं हम, चलो येलो लाइन तक भी मान लेते हैं कि चलो यहाँ तक भी, हालांकि इनको पार्किंग दी गई है, इससे आगे इनके पास पार्किंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी येलो लाइन तक इन्होंने अपना सामान लगाया हुआ है और आगे पार्किंग लगाई हुई है। अब ये पार्किंग की जगह नहीं है, ये मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें, जिसने मार्केट में आना है, जिसने बाज़ार में आना है, ज़ाहिरी बात है उसने चीज़ें खरीदनी है, मोटरसाइकिल तो लगानी है, मजबूरी है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि भाई दुकानदारों का ये तो कोई तुक नहीं बनता ना कि पूरा बाज़ार ही समझ लें कि उन्होंने ख़रीद लिया है। एक जगह है, एक कारपोरेशन का काम है, सरकारी इदारे का एक उन्होंने आपको एक हद दी है कि आपको 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट भी आप रख लें दुकान से अपने आगे तो चलें, तब भी ठीक है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर यही सूरत हाल है। ये मोटरसाइकिलों के ज़रा नंबर भी आप नोट करते जाएँ, मोटरसाइकिलें भी दिखाएं किस तरह से रोड के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिलें गाहकों की हैं, ठीक है, दुकानदारों की भी होंगी। मैं इनसे भी आगे जाके बात करूँगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं कि दुकान सारी निकाल के बाहर निकाली लगाई हुई है, अंदर सारी दुकान खाली छोड़ी हुई है और सामान सारा बाहर लगाया हुआ है। और एक को देखने के बाद दूसरा भी जो है ना वो यही करता है, कभी उन्हें भी तो लाया तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो ये एक हमारे यहाँ आवाम का अलमिया है कि लोग कहते हैं उन्हें भी तो अगे दुकान बधाई हुई है, ओदी बंद कराओगे तो मैं भी अंदर कर लाँगा। तो ये आपको अक्सर औकात सवाल और जवाब सुनने को मिलते हैं। अंकल मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, अंकल से ज़रा बात करते हैं। इनकी दुकान जो है ना वो येलो लाइन से ज़रा पीछे पीछे ही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक। 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। जज़ाकल्लाह 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 खैर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। अंकल जी कितने अर्से से काम कर रहे हैं अभी आप? ये 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल और 20 साल से ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कारपोरेशन जब आती है, ज़ाहिर बात है वो आपको कहती भी होगी कि भाई आपने येलो लाइन से पीछे पीछे रहना है, थड़े पे रहना है, ये सारा कुछ होता है। उसके बावजूद भी ठीक 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद वही सामान दोबारा से डिस्प्ले पर होता है, ये कैसे कर लेते हैं? ये मिली भगत के साथ होता है। जो कारपोरेशन वाले हैं वो पैसे लेते हैं, ऐसे ही काम चल रहा है। वो जाते हैं फिर कहते हैं लगा लो, लगा लेते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर लग जाता है सौदा। यानी ये पहले से तैयारी हुई होती है कि ये कार्रवाई है, ये हमने करनी है, हमने दिखानी। हर चीज़ का पहले मालूम होता है, दुकानदार को भी कारपोरेशन वालों को पहले पता होता है। यही काम चल रहा है। तो ये कार्रवाई होगी, हमारे साथ ये मामला होगा। और जुर्माना कितना होता है किसी एक दुकान को? ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुर्माना होता है? कभी आपको जुर्माना हुआ? जुर्माना हुआ 1500 2000 रुपये बस। 1500 2000। और सामान में आपका क्या कितना सामान सारा ले जाते हैं या थोड़ा बहुत उठा के ले जाते हैं? ले जाते दे भी जाते हैं। लेके भी जाते हैं और छोड़ के भी जाते हैं? लेके खुद ही आना पड़ता है। अच्छा, ले जाते हैं, लेकर खुद ही आना पड़ता है। तो फिर आप आपने कभी उनको ये नहीं कहा कि भाई कार्रवाई करने का क्या फ़ायदा भाई, पर ठीक है हमें बैठे रहने दो, फिर ये दिखावा किस चीज़ का? ये हर इंसान एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के आगे लगाने की कोशिश करता। हम इधर लगाते हैं, वो उधर लगाते हैं, वो उधर लगा हुआ, सब अपनी अपनी लाइन आउट कर रहे हैं। ऐसे ही आउट होता है वो बाहर चल जाता है। ऐसी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती। ये सिस्टम चल रहा है बस। इसमें ये बात मैंने जैसे शुरू में भी की है, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक दुकानदार ने आगे लगाया हुआ डिस्प्ले तो दूसरे दुकानदार का डिस्प्ले पीछे है, तो उसको होता है भी मेरा डिस्प्ले भी नजर आए, ठीक है। तो फिर हर दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को देखकर अपना डिस्प्ले आगे लगाने की कोशिश करता है, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो अगर कोई एक भी अगर शुरू में ही अगर वो अपना डिस्प्ले पीछे कर ले, पहली दुकानदार वाला, तो क्या आगे वाली दुकानें ऑटोमेटिकली पीछे नहीं करेंगी? पीछे आ जाएंगे, हर अपना सिस्टम के आगे आ जाएगा। ये तो वो खुद कह के जाते हैं इतना कर लो, इतना, ये 5 फुट है वो 10 फुट कर लेते हैं। अगर वो 5 फुट ख़त्म करेंगे तो वो 5 फुट पे आ जाएंगे। ऐसे ही है। बस इससे ज़्यादा नहीं जाता कोई भी। ये सब मिली भगत से होता है। अच्छा, छूट आपको अब येलो लाइन तक दी गई है? हाँ जी, येलो लाइन। उन्होंने कहा है कि येलो लाइन से आगे नहीं जाना, और अगर मोटरसाइकिल लगानी है वो सड़क के ऊपर लगानी है, वो अगर पारे आगे लगाएगा। यानी हाँ वो अंदर आएगी, येलो लाइन से अंदर आएगी। अंदर आएगी। अब ये सामने जितनी दुकानदार हैं, अब आप देखें सारी दुकानें हैं, सामान उन्होंने येलो लाइन तक लगाया हुआ। अब ग्राहक ने मोटरसाइकिल तो लगानी है, ग्राहक की गलती नहीं है इसमें कि उसको तो जहाँ जगह मिलनी है उसने वहाँ पर मोटरसाइकिल लगानी है। अब बीच में गिनती का 6 से 7 फुट का रास्ता बचता है। तो आपके ख्याल से क्या ये जाती नहीं है? नहीं है, दुरुस्त करना चाहिए। यहाँ 2 एहलकार खड़े होने चाहिए, एक इधर भी एक इधर भी। ये जाते हैं और एहलकार भी पीछे ही चल जाता है उसके, और फिर दोबारा फिर वो ये सिस्टम चल रहा है। बस वो ये सिस्टम कई सालों से है। आपके ख्याल से ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, आप मानते हैं? हर चीज़ होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि ये गलत है? गलत है जी, हम तो तस्लीम करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। और मजबूरन और एक दूसरे को देखा देखी सब करते हैं। ये ऐसी ही है। तो कारपोरेशन के लोगों में क्या तब्दीली अगर की जाए, अगर अच्छे अफसरान तैनात किए जाएं जो जिम्मेदारी से और ईमानदारी से काम करें, तो बेहतरी हो सकती है? बेहतरी, बहुत बेहतरी हो सकती है। आपकी मार्केट के सदर कौन है? वो सामने जुगों टीने वाले।
मियाँ आसिफ। मियाँ आसिफ साहब, हाँ जी। चलिए मियाँ आसिफ साहब से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये है जी फीडबैक यहाँ के लोगों का। लोग खुद अपने मुंह से तस्लीम करते हैं कि भाई गलत है, पर क्या करें, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। सिस्टम को तब्दील कैसे करेंगे? इंक्रोचमेंट पे कितना काम हुआ गुज़श्ता दिनों में। कारपोरेशन की गाड़ियाँ ये इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं। जनाब कमिश्नर साहिबा ने वो अलल ऐलान जो है वो सख्ती से कहा हुआ था कि जनाब इंक्रोचमेंट पे जो है वो भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और बड़े बड़े जुर्माने किए जाएँ। अब 1500 2000 जुर्माना, मैंने आपको पहले कहा था, ये 2000 का जुर्माना लोगों के दिमाग में फिट कर दिया गया है कि 2000 दे के अपना सामान लेके वापस आओ, फिर वहाँ के वहीं खड़े हैं। महीने बाद 2 महीने बाद कोई कार्रवाई होती है, 2000 की बात है ना, 2000 दो, दोबारा से वापस आ जाओ। ये जुर्माना कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए, कम से कम जुर्माना 2 लाख रुपया होना चाहिए। तब शायद इन दुकानदारों को पता चलेगा कि भाई जुर्माना 2 लाख रुपया है तो हूँ अपने सामने रहना। जब 2000 रुपये जिसकी औकात ही कोई नहीं आजकल के दौर में, तो जब आप इतना कम जुर्माना डालेंगे तो भाई लोगों के लिए बड़ा आसान है कि 2000 रुपया दो, दोबारा से अपना सामान लगाओ, कोई मसला नहीं। ये तो रूटीन कई सालों से चलती आ रही है। तो फिर नया क्या किया कमिश्नर साहबा ने? नया क्या किया ACCT साहब ने? नया क्या किया जो कॉर्पोरेशन के अफसरान हैं इन्होंने नया क्या किया? ये तो सब फिर वही है ना, एक ही थाली के हैं, तो सब तो वही चल रहे हैं। तो फिर नया क्या हुआ? ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिए। सर ठीक ठाक? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल भाई आपकी शॉप है, हाँ जी, आपने क्यों सामान बाहर नहीं लगाया? हम लगाते नहीं, शुरू से नहीं लगाते। देखिए ना कितनी अजीब बात है, पूरी मार्केट ने सामान अपना वो कहना घर की सड़क समझ के सारा सामान सड़क पे लगाया हुआ है। आप मुझे वाहिद नजर आए कि जिन्होंने थड़े से भी अंदर, वो मतलब थड़े से भी अंदर जो 4 से 5 फुट की जगह है वहां तक सामान लगाया हुआ है, आपने कैसे कर लिया? वो भी नहीं लगाते। हमने यानी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे तवक्कल है। जल्दी सारा सामान लोग बाहर निकालते हैं, इनको यानी कि तवक्कल नहीं, पता नहीं क्यों लगाते हैं बाहर? ये इनको यानी कि पता नहीं क्या मंतक कोई तो होगी, कोई ऐसा कोई दुरूद दम होगा कि जो पढ़ते हैं सामान के ऊपर, सामान बाहर लगाएंगे तो सेल होना है, अगर थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे तो सेल नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं है वैसे, इतनी भी नहीं, लेकिन लगाना ही नहीं चाहिए बाहर। यानी कि अगर कस्टमर आके अपनी गाड़ी लगाएं, गाड़ी लगा के आप यानी कि आपसे ख़रीदारी करें, ज़्यादा फ़ायदा। ऐसे देखें ना सारे रास्ते बंद हैं, तो इसलिए यानी कि बाहर ही लगाना ही नहीं चाहिए मेरे आपसे। आपने कभी उनसे बात नहीं की या उन्होंने आपसे नहीं कहा कि सर तुसी की वखरा अंदर साडे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो? लोग सानू कहते हैं कि देखो उन्होंने तो अपनी दुकान सारी अंदर लाई हुई है, तुसी बाहर की कर रहे हो, तो तुसी भी दुकान अपनी बाहर लाओ। नहीं, इस तरह कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। हाँ जी, मार्केट के सदस्य साहब क्या कहते हैं? सदर साहब तो यानी कि काफ़ी दफ़ा कहते हैं लोग, यानी कि कारपोरेशन वाले आते हैं, फिर वो यानी कि वापस हो जाते हैं। यानी कि सदर साहब कहते हैं कि चलो उठाओ, लेकिन उठाते हैं ये सामान? उठाते हैं, लेकिन वो सदर साहब जब नहीं होते उस वक्त यानी कि फिर मामला फिर लगा लेते हैं सारे सामान। सदर साहब को तो चाहिए कि यहाँ पर, सदर साहब का नाम क्या पहले कहते हैं? सदर साहब मियाँ आसिफ साहब। मियाँ आसिफ साहब। अच्छा, आसिफ साहब का तो फिर काम बनता है, अगर वो मौजूद नहीं है तो कम से कम उनके बंदे जो हैं या उनकी टीम के बंदे, वो तो सख्ती करनी चाहिए। कमेटी वाले आते हैं, वो सब लोग उठा लेते हैं, जब वो जाते हैं फिर लगा लेते हैं। भाई यही काम है सारा दिन, और ये चलता रहता है। तो इस पर मुस्तकिल आमद दरामद क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी गाँव माशाल्लाह, फिर आपको पता ही है, ऐसे ही हो रहा है, चुपन छुपाई होता है। अच्छा, हाँ। ये तो निज़ाम में तब्दीली फिर कैसे आएगी? देखिए जो ACCT साहब हैं, ठीक है, कमिश्नर साहिबा हैं, और फैसलाबाद की दूसरी इंतज़ामिया, दीगर जो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो तो बहुत सख्ती करते हैं जी। इंक्रोचमेंट पे जनाब फैसलाबाद में ये कर दिया, 8 बाज़ारों में ये कर दिया, 8 बाज़ारों में ये हो गया, इतनी कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई तो 24 घंटे की भी नहीं होती। क्रेन भी लेके आते हैं, आपको बताया कि क्रेन उधर होती है, सारा गोल साफ हो जाता है। एक दफ़ा हो गई कार्रवाई, हो गई। आपको पता ही है कि थोड़ा आगे जाते हैं सारा कुछ वही मामला है यार, आपको पता ही है। पाकिस्तानी तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इसमें बेहतरी का कैसे आ सकती है? बेहतरी ऐसे ही है नहीं, अगर हम सारी दुकान अपने अपने अंदर कवर करें, ठीक है। वैसे मानेगा कौन? कोई भी नहीं, इनको मनवाएगा कौन? कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानना, किसी ने नहीं मानना। मतलब फैसलाबाद की भी जो इंतजामिया है वो उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो इनको मनवा सके। पावर सारा कुछ है सर देखें, पावर अगर हो, अगर मैं किसी चीज़ से मना कर दूं और अगर वो दोबारा बार बार चीज़ होती है, इसका मतलब है कि मेरी बात की कोई वक़्त ही नहीं है। ये बात तो मानते हैं यार, पैसा सारा कुछ करवाता है, समझ रहे बात, यानी कि पैसे नहीं करना, जो करना वो पैसे लेने हैं, उन्होंने सारा सामान बाहर लगाना है, पैसे नहीं होने सारा कुछ वही चलना है सिस्टम, बस यही बात है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? आपका नाम क्या है? नासिर इकबाल। नासिर भाई, आप भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं? बहुत इत्तेफाक करता हूँ। जो इन्होंने पहली बात की है ना कि अल्लाह ताला पे तवक्कल होना चाहिए,
तो अल्लाह ताला पे तवक्कल होगा ना, तो दुकान के बाहर एक पीस भी नहीं पड़ा होगा तो इंशाल्लाह कस्टमर आएगा। ये देखें ना, ये अली इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारा सामान अंदर पड़ा है। ये सिर्फ बुकिंग का एक कार्टन बाहर पड़ा है जो अभी रक्शे वाले ने लेकर चले जाना है। तो इनका अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे तवक्कल है, तो अल्लाह ताला खूब रिज़्क़, अल्लाह की ज़ात देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है इंसान से कि मैंने तुमको रिज़्क़ देना है। इंसान के हाथ में तो ये है नहीं, बस ये जो इन्होंने बताया कि कमेटी वाले आते हैं, ये सब सामान उठा लेते हैं, थोड़ा सा वो आगे निकल जाते हैं, ये फिर बाहर लगाना शुरू कर। सामान की वापसी कितनी देर में हो जाती है? तकरीबन 5, 7, 10 मिनट में सारा सामान वापस लग जाता है, ऐसे ही उठाया भी जाता है। तो जो उठा के लेके जाते हैं अपने कारपोरेशन ले जाते हैं, वहाँ से जब आप जुर्माना भर के वापस आते हैं, ये कितना पीरियड है टोटल? 24 घंटे? हाँ जी, 24 घंटे में आ जाता है, उससे पहले भी आ जाता है। जिसकी जितनी पहुंच होगी उतना जल्दी माल आ जाएगा। हाँ जी। तो इसमें हमारा तो मकसद ये है कि फिर इसका मतलब है कि कारपोरेशन वाले काम कर ही नहीं रहे, वो जब उनको कहा जाता है वो एक राउंड लगाते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं और उसके बाद वो सुकून से बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है। हाँ जी, सो ही जाते हैं, सो जाते हैं, आराम से नहीं बैठते, सो जाते हैं। तो नीयत से काम नहीं कर रहे। नीयत हो ना, फिर ये सारा कुछ 1 मिनट में सारा दोबारा जिंदगी में ना लगे ये। बिल्कुल, अगर मैं यही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि बात में वो पावर ही नहीं है, उस तरह से बावर कराया नहीं जाता। पैसे में पावर है, बाद में पावर नहीं, पैसे में पावर है। बस पैसा देना, सारा मंथली लेके जाना, वो सारा सिस्टम ऐसे ही है फिर। नहीं, ये तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आप जैसे अच्छे लोग भी हैं कि जो चीज़ों का ख्याल करते हैं, अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं और जो थोड़ा रूल्स का उनकी पासदारी भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत बड़ी मिसाल है इस बाज़ार में। मैं पूरी दुआ गो हूँ इस चीज़ से कि मैं आगे भी जाऊँ तो मुझे ऐसे लोग ज़रूर मिलें कि जो रूल्स की, जो कानून की पासदारी कर रहे हो, जो बाकी लोगों की तरह कानून की धज्जियाँ ना उड़ा रहे हो और जिनको ये लगता हो कि यार 2000 है ना, खैर है, केड़ी गल है, फेयर कर लेंगे। तो जो ये लोग माइंडसेट रखते हैं ना, तो उन पर अल्लाह का जो सिस्टम है वो भी ज़रा डिफरेंट है। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आइए जी आगे बढ़ते हैं और सदर साहब से भी मिलने की कोशिश करते हैं, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि सदर साहब आपकी बात में क्या वो उतना असर रसूख नहीं है आपका? अगर आप प्रेसिडेंट हैं इस मार्केट के तो क्या लोग आपकी बात नहीं मानते या लोग आपको नहीं मानते? ठीक है, मतलब क्या रीज़न, क्या वजह क्या है कि आप अगर कारपोरेशन की जो कमेटी वाले हैं वो बात करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आपके ज़िम्मे एक काम लगाया गया है, उसके बावजूद भी अगर आपकी बात पर लोग असर नहीं करते तो इसका हल क्या है? आप किस लिए बैठे हुए हैं फिर? आप किस लिए फिर इंजॉय कर रहे हैं इस प्रेसिडेंटशिप को? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम गोल मछली वाला जो बाज़ार है उसमें मौजूद हैं। मार्केट के सदर साहब भी हमें इनकी मेहरबानी के इन्होंने वक्त दिया है, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो इनसे बात करते हैं कि क्यों नहीं लोग इनकी बात मानते या ये बात मनवा नहीं पा रहे। बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस बाज़ार, क्या ये अपनी जिम्मेदारियाँ प्रॉपरली नहीं निभा पा रहे या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोग इनके साथ ताउन नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? करम अल्लाह का सर, ठीक ठाक। सर ये तजावज़ात, इंक्रोचमेंट, कितना काम किया कमिश्नर साहबा ने, कितना काम किया एसी सिटी साहब ने, बड़ा जोर दिया और फुल क्रैक डाउन बैक टू बैक चलते रहे, सख्ती भी हुई, जुर्माने भी हुए, लोग नहीं बाज आ रहे। अभी मैं फिर आया हूँ तो हालात वैसे के वैसे ही हैं। लोगों ने दुकानें, सड़क को ऐसा समझा हुआ है कि सड़क सारी उनकी दुकान का हिस्सा है और बीच में जो जगह बचती है वो गिनती की 4 से 5 फुट बचती है, जहाँ पर 15 से 20 फुट का बाजार है। आपके ख्याल से लोग आपका तावन नहीं कर रहे या आपसे बात जो है वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, क्या वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बात ये है कि हमारी मीटिंग हुई थी डिप्टी कमिश्नर साहब से, उनके ऑफिस से मुलाकात हुई थी और सब जितने ताजर थे उनके साथ मीटिंग हुई है, ठीक है। और मैंने ये भी उस वक्त मैंने कहा था कि अगर आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर ये मामला करें आप इंक्रोचमेंट का। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करवाना ना तो फिर आप ये मामला ना करें। फिर बाद में आपने कहना ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। हम तावन करने के लिए तैयार हैं, बरादरी ताजर का तावन करने के तैयार है, लेकिन जब सीओ साहब की तरफ से जब कारपोरेशन का अमला है वो तावन नहीं करता, ठीक है। वो दुकानदारों को पहले इंटीग्रेट कर देते हैं कि हमने आना बाज़ार में, वो सामान उठा लेते हैं, वो जाते हैं दोबारा फिर लोग सामान लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर मिली भगत है कारपोरेशन की जितने मुलाजमीन है वो और बाज़ार के जितने मालिकान हैं। बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये मिली भगत है। जितनी देर तक कॉरपोरेशन का अमला सही काम नहीं ना करेगा, दुकानदार जो कुछ यानी काम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होगी,
और मैंने ज़ुबैर भट्टू साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे बाज़ारों में आएँ, देखें, और जो लोग सामान 5 फुट के आगे रखते हैं आप उठा लें, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। सर यहाँ 5 फुट नहीं, यहाँ तो 15 फुट तक सामान है। 5 फुट तो कहीं दूर की बात है, 10 फुट पर उनका सामान पड़ा हुआ है, अगले 5 फुट पर उन्होंने मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं अपनी जाती, और आगे बैरियर भी लगाए हुए हैं कि जी इससे आगे आपने नहीं आना। वो 20-20 फुट 15-15 फुट तो मला हुआ उन्होंने। मेरी सीटीओ साहब से मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो अमीरपुर बाज़ार में पार्किंग है ना, गाड़ी की पार्किंग है, वहाँ पे आप मोटरसाइकिल पार्क करने की हमें इजाज़त ले दें, हाफ हमें दे दें, हाफ गाड़ियों के लिए कर लें, हाफ बाइक के लिए कर लें, 2 व्हील के लिए कर लें अमीनपुर बाजार में, अमीरपुर बाज़ार में, ताकि जो बाज़ारों में रश है ना मोटरसाइकिलों का वो ख़त्म हो जाए। जब ख़त्म होगा ना ऑटोमेटिकली बाज़ार खुल जाएंगे। और उसके बाद जो इंक्रोचमेंट है उसके साथ वो जो सीईओ साहब है अपने ज़ुबैर भट्टू साहब, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि सर आप चेक करें, हमारे बाज़ारों में आएँ, चेक करें, और जो लोग 5 फुट से आगे बैठे हैं उनका सामान उठा लें। मैं आपके साथ हूँ, मैं दुकानदारों के साथ नहीं खड़ा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। मैं आपके तावन करूँगा। मैं आपसे एक बात करता हूँ, देखें पार्किंग का इशू तो है, 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द है, प्लाजे बने नहीं एक्टिव हुए, वो एक अलग कहानी है। उस पर हम पार्किंग पर इंशाल्लाह हम उस पर भी दोबारा आएंगे कि पार्किंग के इशू को कब तक सॉल्व किया। देखें बाज़ार में ग्राहक ने आना है, उसने अपनी मोटरसाइकिल तो लगानी है ना, उसकी गलती नहीं है। दुकानदार ग्राहक को जगह ही नहीं दे रहा मोटरसाइकिल लगाने की या गाड़ी खड़ी करने की, तो उसने बेचारे ने रोड पर ही खड़ी करनी है। इसमें ग्राहक का कसूर नहीं है, इसमें दुकानदार का कसूर है। तो इंक्रोचमेंट के ऊपर मुझे लगता है कि सिर्फ खाना पूरी की जा रही है, सिर्फ अपने नंबर बनवाए जा रहे हैं कि आए, कार्रवाई की 2-4 दिन, हफ्ता, और उसके बाद ठंडे हो गए। मतलब हर अफसर जो आता है वो सिर्फ अपनी कार्रवाई पूरी करता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करता। तो लॉन्ग टर्म प्लान कैसे होगा? लॉन्ग टर्म प्लान ऐसे ही होगा कि जो कॉर्पोरेशन का अमला है वो भी अपने ड्यूटी पूरी कर। सर जुर्माना 2000 की जगह अगर 2 लाख रुपया कर दिया जाए, नहीं देखें मेरी बात सुन, इसके पीछे भी रीजन है। मोटरसाइकिल का चालान 300 से 2000 हुआ, चालान में कमी आई, लोगों को पता है 2000 जेब से जाएगा, गरीब आदमी की जेब से 2000 जाते हैं, देखे कलप रहे हैं, रो रहे हैं सारे कि जी इतना ज्यादा चालान हम नहीं भर सकते। इसलिए अब आपने देखा लोग हेलमेट भी पहन रहे हैं, एक्सीडेंट्स में भी कमी हुई है, लोग लाइन लेन का भी ख्याल कर रहे हैं, इशारों का भी ख्याल कर रहे हैं। चलो कुछ तो फर्क पड़ा ना। मैं ये कहता हूं कि इंक्रोचमेंट के नाम पर जो जुर्माना है वो कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। जिसकी दुकान 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की है, उसको पता हो कि भाई एक दफा का जुर्माना 2 लाख रुपए है, तो मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली जाएगी। तो कम से कम वो कुछ भी करने से पहले, सामान बाहर लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि जो हमारे दुकानदार है ना वो इतने यानी कि इतना कारोबार नहीं है कि वो इतना जुर्माना पे कर सकें। अगर हम छोटे पैमाने से यानी कि हम 5000 रुपये की पर्ची काटते हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई भी दुकानदार सामान बाहर नहीं रखेगा। और अगर सीईओ साहब ज़ुबैर भट्टू साहब इम्प्लीमेंट करें इसके ऊपर तो ठीक है, वो मार्केटों में आए और देखें, चेक करें, अगर किसी दुकानदार ने इंक्रोचमेंट की हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आसिफ साहब देखें 5000 की आप बात करते हैं, 5000 भी आजकल के दौर में, अब तो 1000-2000 कमाना मुश्किल है ही नहीं है। जितनी महंगाई हो गई है ना, वो ज़ाहिर है मार्केट से पैसा भी आप उतना ही लेते हैं, 5000 भी कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ, चलें मेरी वो मिसाल है, मिसाल मकसद ये कहने का था कि जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो भी आपने अगर इंक्रोचमेंट के नाम पर अगर कोई चीज़ करें तो कम से कम सोचे तो सही कि यार मेरा कोई 10,000, मेरा 20,000, मेरा 50,000 रुपये लग जाना है, ठीक है, ऐसे जुर्माने से तो मैंने कम नहीं करना चाहिए। ये डरावा बड़ा ज़रूरी है। आप गल्फ जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि कितने कितने बड़े जुर्माने हैं। लोग इस जुर्माने की वजह से अपना वो काम नहीं करते जिससे हुकूमत इनको मना किया। मैं आपकी बात से ये इत्तेफाक करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर देखें ना कि कोई दुकानदार इंक्रोचमेंट करता है और कॉर्पोरेशन का अमला आता है तो देख के उसका सामान उठाता है और उसके साथ उसको प्लंटी भी डालता है, उसकी पर्ची भी काटता है। अगर आज हमने 5000 की काटी है, उसे जुर्माना पे कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे हम फिर चेक करते हैं वो अगर बैठा है तो हम उसको 10,000 करेंगे। स्टेप बाई स्टेप अगर हम ऊपर लेके जाएंगे ना इसको, फिर मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम ये करेंगे यानी कि एकदम हम करेंगे हम इसको 1 लाख कर दें या 2 लाख कर दें या 3 लाख कर दें या 50,000 कर दें, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात से ये भी तो ये बहुत अच्छा आइडिया। देखिए मैं एक्चुअली चाह रहा था, देखिए आप बाजार को लीड करते हैं, आप ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। मेरा मकसद था कि जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए। आपकी ये जो राय है बिल्कुल ठीक है कि एक दफ़ा 5 दोबारा कॉर्पोरेशन वाले आएँ, देखें दोबारा उसका 10 करें, उसके बाद फिर अगर वो करता है तो उसका 15 करें। ये तरीका अगर बहुत सही, तो क्या इससे आपको लगता है फर्क पड़ेगा मार्केट? जी 100% फर्क पड़ेगा। अल्लाह लोग ताबन करें, लोग तावन करेंगे, बिल्कुल तावन करेंगे। आपके कहने के मुताबिक देखें अभी गुज़श्ता दिनों में जैसे इंक्रोचमेंट हुई है गोल बाज़ारों में, बाकी तमाम बाज़ारों में, मार्केट के लोग ये कहते हैं कि सदर साहब भी काम कराते हैं, लेकिन जब वो एक दफ़ा कह देते हैं उसके बाद से दोबारा वही हालात हो जाते हैं, लोग सदर साहब की बात नहीं मानते। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि जब कॉर्पोरेशन के अमले ने तावन हमारे साथ नहीं करना, सुदूर के साथ वो तावन नहीं करते, तो फिर बाजार के लोग कैसे तावन करेंगे?
जब उन्हें पता है कि हमने यानी कि मैं बात यही करूँ, मिली भगत है ना, मिली भगत है। आप कैसे ताउन चाहते हैं, आप बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे बाज़ारों में आएँ, चेक करें, 5 फुट से आगे जो भी आदमी बैठा है ना, रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेस पे चेक करें और जो बैठा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर गाड़ी बैठ कैसा गाड़ी लेके आएँ, पैदल भेजें, जैसे जैसे आप लोग आए हैं ऐसे आएँ, मूवी बनाएं, उसके बाद उसको पर्ची काट दें। ठीक है, इनका यानी कि वो फ्यूल भी बचेगा और इनका अमला भी इधर तो हर्रक होगा, कम से कम काम तो करेगा ना, काम करेगा। उसका बेनिफिट बाजार में दुकानदारों को भी है कि अगर बाजार खुलता है तो डेफिनेटली कस्टमर भी आएगा। हमारा जो बाजार है ना वो इस टाइम फ्लॉप हो चुके हैं, तो आप चेक कर लें, सब दुकानदार तकरीबन फारग बैठे हैं। क्या वजह क्या है? उसकी वजह इंक्रोचमेंट, गुजरने के लिए जगह ही नहीं है और ग्राहक अंदर नहीं आता, बाग अंदर आ नहीं सकता, कहते हैं यार बाहर से ले लो, महंगा ले लो, अंदर बहुत खुआरी है। अंदर खुआरी है। तो अगर वो बाइक लेके आता है तो अपने वार्डन में उठा के ले जाते हैं। वो 300 रुपये, उसने 100 का सामान लेना है 100 रुपये का, और 300 रुपये उसको जमाना पड़ जाता है। वो क्यों बाजार आएगा, वो कहता है बाहर से ले लो। इस वजह से अगर सीओ साहब का मतलब है कि देखें कारोबारी लोगों को परेशानी है, तो कम से कम देखें ये फिर सबका आपस में मिलकर काम करना बड़ा जरूरी। ताजर बिरादरी, दुकानदार, मालिकान और जो इंतजामिया है, इन सब का आपस में बैठकर इस पे मुशावरत करना और इस मसले का हल बड़ा जरूरी है ताकि सबके लिए फायदा हो। जी, मैंने 2-3 मरतबा मैंने अपने फरहान साहब सीटीओ साहब से भी मीटिंग की है। उससे जो पहले थे मैंने उनसे भी बात की है कि सर हम दुकानदार हैं, हमें पार्किंग के लिए जगह दें। अमीबा बाज़ार में इजारादारी है, एक होटल के लिए उन्होंने कार पार्किंग फिक्स की हुई है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे हाफ 4 व्हील कर दें, हाफ 2 व्हील कर दें, तो डेफिनेटली जितना बाज़ारों में रश है ना कुछ कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, 60-70% कम हो जाएगा। जो दुकानदार है ना अपनी बाइक उधर पार्क करेंगे, कस्टमर की इधर पार्क होगी। उसका ये फ़ायदा है कि बाज़ार खुल जाए। उधर आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह तो मखसूस है, लेकिन जो आप बात करते हैं होटल की, उस पर भी हम अभी जाकर उसके हवाले से भी बात करते हैं, वो भी सूरत हाल दिखाते हैं कि ये होटल की वजह से कितनी परेशानी है। अब आपकी तरफ से जो राय है वो राय ज़रूर दीजिए हमें, ताकि हम जब बनाम सरकार ये जो राय पहुँचे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस राय पर अमल किया जा सके। मैं अपनी ये राय दूंगा, सबसे पहले मैं अपने सीटीओ साहब को राय दूंगा कि वो हमें पार्किंग के लिए जगह दें, क्योंकि पार्किंग का मेन इशू है। बाज़ार में सबसे ज़्यादा इशू जो है ना वो पार्किंग है। अगर वह हमें मीबा बाज़ार में पार्किंग के लिए जगह दे देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि 65% 70% मसला हल हो जाएगा, ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। आगे इंक्रोचमेंट में आगे इंक्रोचमेंट के मैंने जो यानी कि सीटीओ साहब हैं ज़ुबैर भट्टू साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना अमला भेजें, वो चेक करें, बाज़ारों में आगे मार्केटों में चेक करें, जो 5 फुट से आगे हैं उनकी अपनी पिक्चर बना लें, ठीक है, और उनको वो जुर्माना करें। और ये रेगुलर बेसिस पे आज 5000 है, अगर नहीं बाज आता तो 2-2 साल बाद 6-6 महीने बाद जो ख्वाब आता है ना कि ख्वाब आया और मैंने चक्कर मारना है और मैंने कार्रवाई करके ज़रा नंबर बनाने हैं, वो ख्वाब जो है ना डेली आना चाहिए। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने आना ना, यानी कि 15 दिन बाद या 1 माह बाद आना या 2 माह बाद आना, उसमें हमारी भी रिजल्ट है। हम दुकानदार कहते हैं कि पीली लाइन के अंदर चले जाएँ। पीली लाइन कहाँ पर लगाई हुई है कि 5 फुट पे, फिर 5 फुट से आगे आपने नहीं जाना। हमने बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार दुकानों के पास जाते हैं, ठीक है। और दुकानदार क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है सर, हम कर लेते हैं, एक आधे घंटे के लिए करते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा चलें, एक मिसाल के तौर पर एक छोटा सा काम करते हैं, आप मेरे साथ आइए। मैं से ये देखना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी दुकान वाले को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार सामान अपना अंदर लगाओ, तो क्या आपकी बात मानते हैं? क्या हमारे साथ आप आएंगे 2 मिनट के लिए? चले आ जाए, आएँ जी। एक छोटी सी कार्रवाई करते हैं। और प्रेसिडेंट साहब क्योंकि हमारे साथ हैं, ये गोल मछली वाला जो बाज़ार है, तो मैं चाहूँगा कि इनके साथ जो कॉपरेट करने वाले दुकानदार हैं वो कितने हैं, कौन हैं जो इनकी बात मानते हैं और जो नहीं मानते, फिर उस पर हम आगे भी चलकर आएँ जी। हमारे साथ आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं गोल मछली वाला बाज़ार। आएँ जी, इधर आएँ। अब सर ये देखें, ये सामान यहाँ तक है, मोटरसाइकिलें आगे लगी और ये किसी गाहक की मोटरसाइकिल नहीं मुझे लग रही। ये तकरीबन 15 फुट जो है ये दुकान आगे तक पहुंची हुई। हेलो भाई, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि यार आप 5 फुट पे सामान कर लें अपना, ठीक है। आप लोग क्यों तावन नहीं करते यार? आपकी मेहरबानी है, आप अपना जो सामान है ना 5 फुट पे करें, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो यानी कि बैकमाना कार्रवाई होगी, फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सब के लिए है।
5 फुट तक कर लेते हैं। मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया। आए जी, आए करें, आए आ जाए ज़रा, ये ज़रा छोटी सी कार्रवाई हम प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। ये रिक्शा ये लोडर सामान के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये लोडर सामान के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है जी, सामान। अच्छा सर, जो लोडर सामान के लिए आता है उसको कितना टाइम दिया जाता है कि कितनी देर में वो सामान लेके निकल जाए यहाँ से? देखिए सीटो साहब ने तो कहा था कि जल्दी के सामान उतारे उसी वक्त बाहर चल जाए, लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं ना, वो 1-2 मरतबा आते हैं, वही बात कि जब उसके बाद दोबारा चक्कर नहीं लगाते। अच्छा। तो दुकानों के आगे 2-2 3-3 खड़े, वो देखे ना साहब हैं, उधर चले जाए, वो देखो सामने वो क्या हो रहा है, 2-2 खड़े हुए हैं जी जी। तो जिसकी वजह से बाजार बंद है। और ये दो ये बिला वजह खड़े होते हैं? बिला वजह खड़े ही है, ये पार्किंग यानी कि सामान उठाने के लिए नहीं खड़े। आए जरा हम उनको भी जो है वो एक ऑर्डर लगाएं। और ये सामान अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया, ठीक है? ये दिखाएं जरा वो सामान जो वो उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। आए जी, आए। अच्छा जी, ये सदर साहब के कहने पे इन्होंने सामान अंदर लगाना शुरू कर दिया है। अभी ये कुर्सियां अंदर जा रही हैं, बाकी सामान भी दिखाएं। सर 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम ये इधर से आए, इधर से आए। और ये देखें, अगर इस तरह हर दुकानदार जो है वो अगर अपने प्रेसिडेंट के साथ ताउन करे और हमारे साथ मिलकर ताउन करे तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। अच्छा सर, अब ये जो 2-2 मोटरसाइकिलों की यहाँ पर पार्किंग लगी हुई है, इसका आप क्या हल सोचते हैं? चलिए ये तो पार्किंग में आ गया। ज़्यादा जो दुकानदारों की अपनी मोटरसाइकिलें हैं, हाँ जी। कस्टमर की मोटरसाइकिल कम है। अगर हम मीको बाजार में हमें पार्किंग दे देंगे तो जितने ऑनर हैं वो अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर लगेगी और एक लाइन लगेगी, 2 लाइन नहीं लगेंगी। ठीक है, एक लाइन एक और लगेगी। उसका ये बेनिफिट है कि बाजार ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये बेनिफिट है उसका। आए जरा उसके साथ वो जो 2 ये खड़े हुए हैं चिंची जो लोडर्स हैं, ये सामान भी देखें। इसको उठाए अभी, इसको 5 फुट पे करें। भाई साहब ठीक ठाक खैरियत? बेटा इसको पीछे ले आओ बेटा, इसको 5 फुट पे करें। और सर ये हम दोबारा भी आएंगे और अगर ये हमें दोबारा ये सामान यहाँ पे लगा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है ये भी उसी आदत के शिकार हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी, इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये भी फिर उसी आदत का शिकार है। ठीक है, हाँ। आप बेटा इसको 5 फुट पे करें इसको। अच्छा सर, ये ओके वाला जो बात है ना, ये जो हंसकर ओके वाली बात है, ये सर जेन्युइनली करेंगे या ये वो ये कार्रवाई वाली बात है? ये अभी कर लेंगे। आप अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं कि नहीं? ये हमारे साथ है, हमारे भाई हैं, हमारे साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। चले, बहुत अच्छी बात है। चले आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। और ये एक छोटा सा नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है कि जो यहाँ के सदूर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भाई काम करते हैं और लोग उनकी बात मानते भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक थोड़ा सा मसला है वो ये है कि कारपोरेशन जो अमला है वो इनके साथ ताउन नहीं कर रहा। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर लोगों की जो मनमानी है ना, वो बड़ी अजीब सी है इस बाज़ार में। अब ये यहाँ पर संगल लगा के ना अपनी वक्री एक जो राहदारी बनाई गई है, विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी कंसेंट, कि बिना किसी इजाज़त के। किसने इनको कहा है कि भाई ये जगह आपकी है, आप यहाँ पे अपनी जगह लगाएं और अपनी जगह बंद कर दें? येलो लाइन कहाँ पे है? ये तो पार्किंग की जगह है। तो पार्किंग की जगह को क्यों यहाँ पर ब्लॉक किया गया है? मैं चलें, ख़वातीन हैं वहाँ पर, आगे चल के बात करते हैं। ये भी एक पॉइंट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जूँ जूँ बाज़ार के अंदर एंटर होता जा रहा हूँ ना, गली कंजस्टेड होती जा रही है। मतलब अब आप यहाँ से ही सिर्फ अंदाज़ा लगा लें, मोड़े मोड़े कैमरा मोड़ें, अब इधर देखें तो यहाँ से सिर्फ ये इतना को राह गुजरने की जगह है। ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, अब यहाँ पे 3-4 मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाएं तो उसके बाद यहाँ पर लोगों का जीना वैसी माहौल हो जाए। ठीक है, और ये वो सारी दुकानें जो हैं ये सामने आई हुई हैं, बाहर आई हुई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बाज़ार की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ मैं बाकी बाज़ार भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इन बाज़ारों में जो सूरत हाल है वो यहाँ पर दुकानदारों ने क्या बनाई हुई है और कारपोरेशन को कितना ईजी लिया हुआ उन्होंने, या शायद कारपोरेशन वालों ने खुद ही अपने आप को इतना ईजी किया हुआ कि लोगों के लिए वो बहुत नॉर्मल सी बात है। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने जो गोल मछली वाला बाज़ार है उसमें थोड़ी सी कार्रवाई की बनाम सरकार के अपनी टीम के साथ, और हमने आपको मार्केट की सूरत हाल भी दिखाई, बाज़ार की सूरत हाल भी दिखाई, और एक छोटा सा नमूना भी पेश किया कि जो मार्केट के सदर थे मियाँ आसिफ साहब, अगर हमने उनको साथ लेकर एक छोटी सी कार्रवाई की है कि सर ज़रा बोलें इनको, और क्या आपके कहने पर मार्केट के जो दुकानदार मालिकान हैं क्या ये अपना सामान पीछे लेकर के जाते हैं या आपकी बात नहीं मानते?
तो आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने हमारे साथ ही हमने ये कार्रवाई का हिस्सा बनाया। उन्होंने जिस जिस दुकान को बोला उन्होंने सामान उठा के अंदर रखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट हैं सारे गोल के बाज़ार के, भाई उनके कहने पे जो दुकानदार हैं, मालिकान हैं, वो उनका साथ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उनकी बात मानते भी हैं। अगर सदर के कहने पर ये छोटी सी कार्रवाई जो हमने बिल्कुल एक नमूना के तौर पर आपको दिखाई है, तो जो शहर के हमारे जो ओहदेदारान हैं, जो हमारी शहर की इंतज़ामिया है, डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहबा हैं, एसीसीडी साहब हैं, ठीक है, बाकी जो दीगर इंतज़ामिया से रिलेटेड लोग हैं, इनके कहने पर बात क्यों नहीं मानी जाती? इनके कहने पर कारपोरेशन का अमला उस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं करता जिस तरह से ये चाहते हैं? तो आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह से आपने लोगों की राय भी देखी और जो मार्केट के सदर हैं उनकी राय भी आपने सुनी कि अगर आपने जुर्माना भी करना है तो कम से कम 5,000 करें, अगले दिन दोबारा बंदा है और अगर वो वहाँ पर फिर अगर इंक्रोचमेंट करता है तो उसको ज़्यादा जुर्माना डालें। यहाँ पर यह होता है कि एक चक्कर लगाते हैं, हॉर्न बजा देते हैं, सब अपना सामान अंदर कर लेते हैं, जहाँ जहाँ कार्रवाई करनी होती है करती हैं और उसके बाद 24 घंटे के अंदर वो सामान दोबारा से रोड के ऊपर लगा होता है। तो ये जो तरीक़ाकार है कई सालों से चलता आ रहा है। तो इसको जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा, जब तक जो कॉरपोरेशन का अमला है ये दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम नहीं देगा, जब तक जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है कॉरपोरेशन को आगे लगाकर इनसे प्रॉपर काम डेली बेसिस पे नहीं करवाएगी, तब तक ये हालात जूं के तूं ही रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। 80 के करीब जो लोग कॉरपोरेशन की तरफ से तैनात करने की बात की गई कि 80 लोग हम मार्केट में रखेंगे जो मार्केटों में इंक्रोचमेंट पर काम करेंगे और जहां भी कोई इंक्रोचमेंट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उसकी पर्ची भी काटेंगे, उसको जुर्माना भी करेंगे। वो लोग कहाँ हैं? तो ये वो सवालात हैं जो हम बनाम सरकार के तवासुत से हम हमारी इंतज़ामिया के सामने रखते हैं। मेहरबानी करें, थोड़ा ध्यान दें। ये जो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद ये जो ख्वाब आता है हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया को कि जी अब इंक्रोचमेंट पे थोड़ी कार्रवाई करनी है, ये 6 महीने या 4 महीने बाद वाली बात नहीं है। ये रोज़ाना की बेस पे जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे तब तक 8 बाज़ार क्या पूरे फैसलाबाद में तब्दीली नहीं आएगी। सो थोड़ा संजीदा होकर इस बारे में सोचें और इस पर काम करने पर बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।